नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। ये क्लास उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो कि IB-ACIO 2023 या CSIR SOSO 2023 या DSSP JJ SPA PA 2024 की जो वैकेंसी है उसके डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम जो कॉपी डिस्कस करने वाले हैं ये ओरिजिनल RTA की कॉपी की सीरीज चल रही है। आज जो कॉपी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है, उसमें जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो 36 है आउट ऑफ 50 ऐसे में। तो इस एस्पिरेंट ने किस तरीके से लिखा, क्या गलतियां की और इसे क्या सुधार करना चाहिए था जिससे इसे और अच्छे नंबर मिल सकते थे। तो इस कॉपी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके अलावा आप एक बेटर ऐसे कैसे लिख सकते हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में बात की जाएगी। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप IB-ACIO 2023 या CSIR SOSO 2023 या DSSB JJ SPA PA 2024 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने आपके लिए कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव का जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिया है। इस कोर्स का प्राइस केवल 449 रुपीज़ है। इस कोर्स की जो सबसे बड़ी खास बात है वो ये है कि यहाँ पे हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। डेली आपको टॉपिक मिलता है, डेली आपकी कॉपी चेक होती है, डेली आपको मार्क्स मिलते हैं। डेली जो टॉपर्स की कॉपी है वो हम ग्रुप पे शेयर करते हैं। इससे क्या है कि डेली बेसिस पे आपके अंदर इंप्रूवमेंट आता है। उसके अलावा इस कोर्स को परचेज करने के बाद आपको कोई बुक वगैरह परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना भी कंटेंट है जैसे कि 100+ सेलेक्टेड ऐसे, लेटर, प्रिसाइज RTA की कॉपी, वीडियो लेक्चर, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके अलावा जो मतलब आपका जो ग्रामर का टेस्ट होगा उसके लिए हमने स्पेशल आपको जो सेक्शनल इंग्लिश के जो टेस्ट हैं वो आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, जिसमें आप अपनी जो ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर है, उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कंप्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सब कुछ आपको मिलेगा। आज इस कोर्स को परचेज करिए। कैसे परचेज कर सकते हैं? आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो आप लोग ये देख पा रहे होंगे, ये जो RTA की कॉपी है, यहाँ पे स्टूडेंट को जो मार्क्स मिले ऐसे में वो 36 आउट ऑफ 50 मिले हैं। जो आपको कॉपी मिलेगी उसका जो फ्रंट पेज होगा वो कुछ इस तरीके से होगा और यहाँ पे जो भी डिटेल है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से भरनी है। अगर इस डिटेल को आपने मिस कर दिया तो कहीं ना कहीं आपके चाहे कितना भी अच्छा लिखो उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसे अगर आप नहीं भरेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं होता है आपके, आप चाहे कितना भी बेहतर लिखें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो ऐसे का टॉपिक है वो है जनसंख्या नियंत्रण ही हमारी सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। पॉपुलेशन कंट्रोल इज द ओनली आंसर टू ऑल प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा सजेशन आपको यही रहता है कि जब भी आपको टॉपिक मिले, एक अच्छा ऐसे लिखने का तरीका क्या है कि जब भी आपको कोई टॉपिक मिले उसे अच्छे तरीके से 2-4 बार पढ़ो। 2-4 बार जब आप उसे पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअल में टॉपिक क्या है। फिर टॉपिक के बारे में आप पेंसिल भी ले जाओ एग्जाम में। ठीक है, पेंसिल और रबड़ भी ले जाओ, बाकी जो रबर करना उसे मिटा देना। ठीक है, तो जो आपने 4-5 बार जब आप टॉपिक को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में टॉपिक है क्या, लिखना क्या है। फिर ये देखो कि आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है। उस इंफॉर्मेशन को आप पेंसिल से आप मतलब कॉपी के पीछे जो है हल्का सा आप इसे रबर कर लो, नोट डाउन कर लो कि आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है। फिर उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप ये दिमाग लगाओ कि टाइटल में आपको क्या डालना है, उसके अलावा मेन बॉडी में क्या डालना है, कंक्लूजन में क्या डालना है, उसकी एक रूपरेखा बनाओ और उसके बाद लिखना स्टार्ट करो। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इतना फ्रेमवर्क कर लोगे लिखने से पहले तो कटिंग नहीं होगी, उसके अलावा बेहतर लिखोगे। आपका जो ऐसे है उसमें एक कंटिन्यूटी नज़र आएगी और कंटिन्यूटी जब होगी तभी आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा टाइटल में क्या है कि जो बेस्ट पार्ट है वो हम डालते हैं। जैसे कि हमने इस टॉपिक को पढ़ा, देखा कि जनसंख्या नियंत्रण ही हमारी सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। यानी कि जनसंख्या नियंत्रण और उससे क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं इसके करीब हमें चीज़ों को लिखना है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि जनसंख्या हमारी कितनी है, हम कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में हम किसको पछाड़ देंगे, कितनी जनसंख्या हमारी हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे इसकी वजह से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे कि भुखमरी है, कुपोषण है। ठीक है, उसके अलावा बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट, और सभी लोगों को प्रॉपर मकान नहीं मिल पा रहे हैं। मतलब जितनी भी समस्याएं हो रही हैं, कुपोषण हो रहा है, बीमारियां फैल रही हैं, उसके अलावा सभी को बराबर
हेल्थ नहीं मिल पा रही, मतलब जो सुविधाएं, हेल्थ सुविधाएं वो नहीं मिल पा रही, तो जितनी भी समस्याएं वो कहीं ना कहीं इसी से आप लिंक करोगे। उसके अलावा गवर्नमेंट इसके लिए क्या कार्यक्रम कर रही है और क्या इसमें करने की ज़रूरत है, कंक्लूजन में आप क्या डालोगे कि और क्या करना चाहिए, सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए और गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसमें क्या इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। तो आपका जो लिखने का दायरा होगा वो इसी के आसपास का होगा। तो अगर आप इतना लिखोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। टू द पॉइंट आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसा नहीं कि ISPCs के लिए आप लिख रहे हो, बहुत डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं होती, आपको ऊपर ऊपर से निकल जाना, लेकिन आप कम से कम उस टॉपिक को समझते हुए उसी के आसपास लिखो। आपको अपनी जो जब टॉपिक आप पढ़ोगे तो ये समझ में आ जाएगा कि आपकी लिमिटेशन क्या है। तो इसने किस तरीके से लिखा आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसने लिखना स्टार्ट किया कि आज केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जनसंख्या वृद्धि हर क्षेत्र में एक बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। जनसंख्या वृद्धि के कारण ज्यादातर देशों में बेरोजगारी के साथ साथ विकास में भी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, यानी कि जनसंख्या को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, विश्व में फैल रहे प्रदूषण जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि में भी सबसे बड़ा जो कारण है वो जनसंख्या वृद्धि, यानी कि इन्होंने ये बता दिया कि प्रदूषण भी जो है वो कहीं ना कहीं जनसंख्या की वजह से ही बढ़ रहा है। ठीक है, एक रिपोर्ट के अनुसार भारत जनसंख्या के मामले में 2030 तक चीन को पीछे छोड़ देगा। जनसंख्या वृद्धि का मूल कारण ग्रामीण एवं पिछड़े इलाकों में अशिक्षित एवं कम जागरूकता को माना जाता है। आज हर क्षेत्र में, चाहे वह रोजगार का क्षेत्र हो या खेलों का क्षेत्र हो या फिर यातायात का क्षेत्र हो, हर जगह भीड़ बढ़ती जा रही है। इसके अलावा प्रदूषण एवं अन्य समस्याओं का मूल कारण भी तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या ही है। इस गंभीर होती समस्या के आगामी प्रभावों को देखते हुए कई देशों में अलग अलग तरीके की योजनाएं एवं नियम भी बनाए जा रहे हैं। भारत में भी समय समय पर जनसंख्या वृद्धि को लेकर जागरूकता अभियान सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। कुछ व्यक्तियों का मानना है कि एक ऐसा नियम बनाया जाना चाहिए जिसमें अगर किसी दंपत्ति को तीसरी संतान पैदा हो तो उसका जो मताधिकार है वो समाप्त हो जाए। इस तरह के नियम एवं जागरूकता अभियान समय समय पर चलाए जाने से जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ अधिकांश जो समस्याओं से निजात मिल जाएगी और देश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। यह उचित समय है कि सरकार द्वारा कड़े कानून एवं नियम बनाए जाएं और उनका प्रचार प्रसार पत्रों में, टेलीविज़न में, पोस्टरों द्वारा विज्ञापन में करके आम जन एवं पिछड़े इलाके में लोगों को जागरूक करें, जिससे ज़्यादातर समस्याएं जनसंख्या नियंत्रण के साथ ही खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 36 मार्क्स मिले, क्योंकि ये इन्होंने रिलेवेंट लिखा, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं लिखी कि गवर्नमेंट जो है कौन कौन सी स्कीम चला रही है। ठीक है, हमारे दो का नारा है। ठीक है, उसके अलावा सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें, उसके अलावा कौन कौन सी योजनाएँ चल रही हैं। ठीक है, तो वो अगर ये डिस्कस करते तो इन्हें और भी अच्छे नंबर मिल सकते थे। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि टू द पॉइंट जब आप लिखोगे, कब लिख पाओगे, जब आप टॉपिक को अच्छे तरीके से समझोगे। तो 2-4 बार आप टॉपिक को समझो, उसके अलावा टॉपिक को पढ़ो, तब आप चीज़ें बेहतर तरीके से कर सकते हो। उसके अलावा राइटिंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत सजा के लिखते हैं, तो सजा के लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो लिखा हुआ है वो क्लियर होना चाहिए, सामने वाले को पढ़ने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस इतना ही रोल है आपकी राइटिंग का। ठीक है, बहुत ज़्यादा सजाने की ज़रूरत नहीं और किसी एक पेन से ही आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे बॉक्स वाली कॉपी है तो आपको हो सकता है लाइनिंग वाली सिंपल आपको कॉपी मिले। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसने लिखा है। उम्मीद करता हूँ इस कॉपी से बहुत कुछ आप सीख पाए होंगे। ठीक है, बाकी इस तरीके की जो सीरीज़ है वो लगातार चलती रहेगी और इससे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। उसके अलावा अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फ़ीस केवल 449 रुपीज़ है। आज ही इस कोर्स को परचेज करिए। यहाँ पे हमने जो आपकी मतलब जो इंग्लिश ग्रामर आएगी, इंग्लिश ग्रामर एंड कंप्रिहेंशन, उस पर हमने कंप्लीट सेक्शनल जो टेस्ट हैं वो आपको ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन में प्रोवाइड करा दिए हैं। तो उनसे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इंग्लिश की भी प्रैक्टिस होती रहेगी। बाकी कंप्लीट यहाँ पे सब कुछ आपको मिलने वाला है। इसका जो प्राइस है वो केवल 449 रुपीज़ है। यहाँ पे मेन जो हमारा फोकस है वो कॉपी चेकिंग पे। हम डेली आपको वर्क देते हैं, डेली आपकी कॉपी चेक होती है, डेली आपको मार्क्स मिलते हैं। उसके अलावा जितना भी कंटेंट है वो आपको मिलेगा, वीडियो लेक्चर मिलेंगे। कहने का मतलब ये सब कुछ आपको यहाँ पे केवल 449 रुपीज़ में मिलने वाला है। तो आज ही इस कोर्स को ज्वाइन करें। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।